मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम डेरी टाउन में दो भाइयों को देख पाते हैं, जिनमें बड़ा भाई बिल जो कि 12 साल का था, वो अपने छोटे भाई जॉर्जी को एक पेपर बोट बना के देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब वो 6 साल का छोटा बच्चा जॉर्जी उस बोट को लेके खेलने निकल जाता है, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसका बोट एक स्टॉर्म ड्रेन के अंदर चला जाता है। अब जब ये बच्चा अपनी बोट निकालने उस सीवर के पास जाता है तो उससे वहाँ पेनीवाइज दिखता है। पेनीवाइज उसे उसकी बोट लौटाने की बहाने पास बुलाता है और जब वो छोटा लड़का पेनीवाइज के पास जाता है तो वो उसका एक हाथ ही खा जाता है और उससे उस सीवर के अंदर खींच लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के का कोई भी पता नहीं मिलता। उसके बाद हम एक बच्चा माइक को देख पाते हैं जो कि अपने कसाई खाना में होता है, जिसे उसके ग्रैंडपा एक भेड़ को मारने कहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसके ग्रैंडपा खुद उससे मार देते हैं और उससे समझाते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है क्योंकि यही हमारा फैमिली बिजनेस है। अब हम स्कूल की स्टूडेंट्स को देख पाते हैं और वहीं हम एक लड़की बेबरली को देख पाते हैं जिसके क्लास फेलो उसे काफी तंग कर रहे होते हैं। छुट्टियां स्टार्ट होने के कारण सभी बच्चे बहुत खुश थे। वहीं पर हम एक औरत को देख पाते हैं जो अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढने आई होती है। वहाँ पे एक और लड़का हेनरी भी था जो कि नेचर में काफी खराब था और वो बिल और उसके दोस्तों को काफी तंग किया करता था। और वहीं हम बेबरली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देख पाते हैं। वो दोनों फ्रेंड्स थे। अब बिल जब स्कूल से वापस आता है तो उसके पापा उसको गाली देते हैं क्योंकि बिल अभी भी समझ रहा था उसका भाई अभी भी जिंदा है, जो शायद उस सीवर में गिर के उसके अंदर में होते हुए शायद उस जगह तक पहुंच गया होगा जहां इस सीवर का डेड एंड है। पर उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो अब नहीं रहा और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। दूसरी तरफ माइक मीट डिलीवर करने जाता है। उससे एक डोर मिलता है जिसके अंदर वो अजीब चीजें महसूस करता है। उससे वहाँ से कई सारे लोगों की चीखने की आवाजें आती है और बहुत सारे जले हुए हाथ उस दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं और तभी अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर माइक पेनीवाइज को देख पाता है। पर तभी हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और माइक को परेशान करता है। माइक जैसे तैसे करके वहाँ से चला जाता है। अब बिल का एक दूसरा फ्रेंड अपने फादर की ऑफिस में एक बुक रखने के लिए जाता है और जहाँ पर वो एक बहुत ही डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे देख वो हमेशा ही डर जाया करता था। पर इस बार उससे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था जो असल में सबकी डर से ही उन्हें डराया करता था। अब बिल्ली अपने दोस्तों की मदद लेके अपने छोटे भाई को ढूंढना शुरू कर देता है। बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर के डेड एंड के लिए निकलता है। इधर बेन लाइब्रेरी में डेरी टाउन का इतिहास पढ़ रहा होता है। उस किताब से उससे डेरी शहर में हुए सारी इंसिडेंट्स के बारे में पता चल जाता है जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे जा चुके थे और तभी उससे भी हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है और उसके साथ भी ये सब पेनीवाइज ही कर रहा था। बिल को एक बलून दिखता है जिसका पीछा करते हुए उससे बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए वो एक और लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और तभी एक आधा जला सरकटा इंसान उसके पीछे पड़ जाता है और उससे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। पर बेन खुद को बचा लेता है, पर बाहर आते ही उससे हेनरी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं। वो लोग उससे पकड़ के काफी परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हेनरी उसके पेट पे अपनी चाकू से एच लिख देता है। तभी वहाँ से एक कार में एक कपल गुजरता है। अब बेन उन लोगों को हेल्प मांगने लगता है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। उस कार के अंदर भी बेन को एक रेड कलर का बलून दिखता है। इसका मतलब ये था कि ये कपल भी अब पेनीवाइज की कब्जे में थे। तभी किसी तरह से जान बचा के बेन वहाँ से भाग जाता है और वो बैड ग्रुप उसका पीछा करने लगते हैं। उस तरफ बिल अपने दोस्तों के साथ उस सीवर के डेड एंड तक पहुँच जाता है और अपने भाई को ढूंढने लगता है। उससे वहाँ एक दूसरे बच्चे का जूता मिलता है, पर इससे पहले कि बिल्ली और उसके दोस्त उस सीवर के अंदर जाते वहाँ पे घायल बेन आके पहुँच जाता है। अब बेन तो वहाँ से निकल चुका था, पर पैट्रिक को एक आवाज सुनाई देता है जो के पास ही के सीवर में से आ रही थी। अब पैट्रिक उसे चेक करने
सीवर के अंदर चला जाता है। वहाँ वो अपनी स्प्रे और लाइटर के सहारे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उससे बहुत सारे सोल्स दिखते हैं और जोरों की आवाजें आने लगती है। और जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे पेनीवाइज होता है, जो कि उससे वही मार देता है। इधर बिल्ली और उसके दोस्त एडी, स्टैनली और रिची बिल को अपने साथ लेके शहर की तरफ वापस आ जाते हैं और बिल का खराब हालात देख के वो लोग मेडिसिन लेने पास के ही एक स्टोर में जाते हैं। इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो सारे जरूरी मेडिसिन बेन के लिए ला सके। तभी उन्हें वहाँ बेवरली मिलती है और ये सब उसकी मदद मांगते हैं। अब बेवरली दुकानदार को अपनी बातों में उलझा देती है और पीछे से ये सारे दोस्त मेडिसिन लेके स्टोर से भाग जाते हैं और सीधा जाके पहुंचते हैं बेन के पास और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम बेवरली को उसके घर में देख पाते हैं, जहां वो अपने बाप के साथ रहती थी। पर उसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। वो हमेशा से ही बेवरली का फायदा उठाना चाहता था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहा करती थी और तंग आके वो अपने सारे बाल काट देती है। अब बिल्ली, उसके दोस्त और बेन सब मिलके छुट्टी को एंजॉय करने नदी किनारे एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग कूदने को सोच रहे होते हैं, तभी उनकी नई फ्रेंड बेवरली भी यहाँ आ जाती है और कुछ बिना सोचे ही पानी में कूद जाती है। सारे बच्चे अब बहुत खुश हो जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो सब जाके बेन के घर पहुँच जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि बेन के पास शहर की काफी इंफॉर्मेशन है। तभी एडी कहता है मुझे जल्दी घर पहुंचना है और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते पे जाते हुए उसे एक भयानक अबैंडन्ड घर मिलता है और वहीं उसकी घड़ी की अलार्म बजने लगता है और ये उसकी दवाई लेने का अलार्म था। वो मेडिसिन निकाल रहा होता है कि सारे मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं और जब वो उससे उठा रहा होता है तो वहाँ एक काफी ज्यादा बीमार आदमी आके उसकी दवाइयाँ उठाने लगता है, जिसे देख एडी डर के वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी एडी को उसके घर तक पीछा करता है, पर जैसे तैसे करके एडी उससे अपना पीछा छुड़वा लेता है। अब बारी आती है बेवरली की। वो जब बाथरूम में बैठी होती है, उससे बेसिन में से आवाजें आने लगती हैं। जब वो उसे चेक करने जाती है तो उस बेसिन में से खून से सने हुए कुछ बाल बाहर आते हैं, जो कि उसके हाथों को जकड़ लेता है और उस बेसिन में से खून का एक फुहारा निकलने लगता है, जिससे पूरा बाथरूम खून से लाल हो जाता है और बेवरली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसके फादर बाथरूम के अंदर आते हैं और उससे शोर मचाने से मना करते हैं, पर उन्हें वहाँ कहीं भी खून नहीं दिखा, जिससे बेवरली बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन ये सारी बात बेवरली उसके दोस्तों को बताती है तो वो लोग पहले तो मजाक समझते हैं, पर बाद में जब वो बाथरूम चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा बाथरूम खून से लाल हो चुका होता है। अब ये लोग उस रूम को ठीक करने में, यहाँ वहाँ से खून को साफ करने में लग जाते हैं। सारे बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि जो सब उनके साथ हो रहा है, क्या वो बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। इसलिए वो लोग एक एक करके अपने साथ घटे इंसिडेंट को सबको बताने लगते हैं और जिसके बाद उन्हें समझ आ जाता है कि उन लोगों के साथ ही कुछ अनहोनी हो रही है, जिसके वजह से ये सारी चीजें उनके सामने आ रही है और ये कोई सपना नहीं, हकीकत है जो सब उनके साथ हो रहा है। तभी उन्हें माइक की साइकिल दिखता है और जिससे उन्हें लगता है कि शायद हेनरी उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो माइक को बचाने जाते हैं। उधर हेनरी सच में माइक को बहुत परेशान कर रहा था। उससे वो लोग कच्चा मीट खिलाने ही वाले होते हैं कि बिल और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वहां से भाग के वापस आने के बाद बेन उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि ये घटनाएं ठीक 27 साल बाद फिर से रिपीट होते हैं। सबसे पहले 1908 में इस शहर को आग लग गई थी, जिसमें 91 लोग बच गए थे, जिन्होंने इस शहर को दोबारा शुरू किया, जिसके ठीक 27 साल बाद यानी 1935 में फिर से बहुत सारे लोग मारे गए। उसके ठीक 27 साल बाद 1962 में फिर से बहुत सारे लोग
शहर से लापता हो गए और अब ठीक 27 साल बाद ये साल है 1989 और इस साल भी बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे रीजन क्या है? कोई तो इन सब के पीछे है जो हर 27 साल बाद जागता है और अगले एक साल तक बहुत सारे मासूम लोगों का शिकार करता है। अब ये लोग उसकी छानबीन करने लग जाते हैं। बेन अपने घर में रखे सारे मैप्स उठा लेता है और वो सब जाके बिल के गैराज में मिलते हैं, जहाँ पर रखे प्रोजेक्टर पे इन सारे फोटोज को देखने के बाद उन्हें ये समझ आता है कि शहर के नीचे जो सीवर लाइंस हैं, वो सब जाके एक जगह पे मिलते हैं, उसी अबैंडन हाउस जिसके अंदर एक छोटा सा कुआं है और उसी कुएं के नीचे ही ये सारे लाइंस मिलते हैं। वो सब अब वहाँ जाके देखना चाहते हैं कि इस शहर में आखिर चल क्या रहा है, सारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं और ये सब आखिर कर कौन रहा है। तभी स्क्रीन से पेनीवाइज बाहर निकलता है और उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। सभी उससे बचने की काफी कोशिश करते हैं। माइक उस प्रोजेक्टर को लात मार देता है, फिर भी पेनीवाइज वहाँ से नहीं जाता और काफी मुश्किलों के बाद जब वो लोग उसका सामना कर लेते हैं और उस गैराज से निकलकर जब धूप में आते हैं, तभी वो सब बच पाते हैं। और ये सब लोग अब डिसाइड करते हैं कि अगर शहर में होने वाले इन घटनाओं को हमें रोकना है तो उस घर में हमें जाना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि वो आखिर हमसे चाहता क्या है। और इसी के साथ ही वो सारे दोस्त उस घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सब लोग खुद को रेडी कर लेते हैं, पर अंदर जाते ही उन लोगों के साथ नए हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है। वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वहाँ मौजूद हर किसी को अपने अपने डर का सामना करना पड़ता है। एडी को वो फोटो वाली औरत दिखती है जिसे देख वो नीचे गिर जाता है और काफी घायल हो जाता है। अब बिल का फ्रेंड रिची एक रूम में बंद हो जाता है जहां बहुत सारे जोकर रखे हुए थे। तभी वहां पेनीवाइज आ जाता है, पर इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुंचाता, बिली उस रूम को खोल के उससे बचा लेता है। अब पेनीवाइज एडी के पास जाता है और उससे डरा के मारने से ठीक पहले ही बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं। अब पेनीवाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता है, पर तभी बेवरली पेनीवाइज के सर में एक लोहे का रड घुसा देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। यहाँ हम उसका एक और सीक्रेट जान पाते हैं कि वो कभी भी ग्रुप में मौजूद लोगों पे वार नहीं करता, बल्कि वो हमेशा एक अकेले इंसान पर ही वार करता है। पर वो तब भी बच्चों को डराने से बाज नहीं आता और अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बेन को जख्मी कर देता है और वो खुद भी जख्मी था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उस कुएं में जाते हुए उससे देख लेता है। अब वो लोग उस घर से बाहर आ जाते हैं। अब बिल्ली उन सब को बोलता है कि हम उस घर में दोबारा वापस जाएंगे, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ। वो बोलते हैं वहाँ हम में से और कोई भी नहीं जाएगा। और बिल का फ्रेंड रिची जब कहता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, तो बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिससे उनका ग्रुप बिखर जाता है। अब बेवरली उन्हें काफी समझाती है कि पेनीवाइज असल में यही चाहता है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम साथ रहे तो उसका मुकाबला कर लेंगे, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम हेनरी को देख पाते, उसके पोस्ट बॉक्स के ऊपर एक रेड बलून देख पाता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उससे एक गिफ्ट पैक मिलता है, जिसे खोलने पर उससे वो छुरी मिलता है जो कि बेन पे हमला करते वक्त जंगल में गिर गया था। और जब वो उस चाकू को उठा लेता है तो वो पूरी तरह पेनीवाइज के कंट्रोल में चला जाता है और पेनीवाइज उससे उकसाने लगता है और वो अपने ही बाप को मार देता है। दूसरी तरफ बेवरली जब तैयार होके बिल से मिलने निकल रही होती है, तभी उसका फादर उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो अपने फादर के सर पे लात मार के खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, पर उसका बाप उस बाथरूम में भी घुस जाता है। अब खुद को बचाने बेवरली उसके फादर के सर पे सिंक दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर तभी वहाँ पेनीवाइज आ जाता है और वो बेवरली को उठा के वहाँ से ले जाता है। अब बिल बेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर उससे बेवरली की फादर की लाश के साथ दीवार पे पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। अब बिली सारे फ्रेंड्स को ये बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को उठा के ले गया है
और बेवरली को बचाने वो सब फिर से एक हो जाते हैं। अब वो उस घर के पास आ जाते हैं और इस बार वो लोग सारे तैयारी के साथ और कुछ हथियार भी लेके आए हुए थे। दूसरी तरफ बेवरली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं जिससे उससे होश आता है और वो देखती है कि वो एक गटर में है जहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा हुआ होता है और वहाँ ऊपर बच्चों के डेड बॉडीज भी तैर रहे होते हैं। बेवरली वहाँ से भाग जाने की कोशिश करती है पर पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है। बेवरली बड़ी ही बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। अब पेनीवाइज जब देखता है कि वो उससे नहीं डर रही है तो वो उसे अपनी असली रूप दिखा देता है। पेनीवाइज के मुंह के अंदर एक डेड लाइट भी होता है जिसे देख के बेवरली अब अपना होश खो देती है। उधर सारे बच्चे अब उस कुएं से नीचे आ रहे होते हैं। जब सारे बच्चे नीचे आ जाते हैं तो अब माइक की बारी आती है पर तभी वहाँ हेनरी आ जाता है और वो माइक पर हमला कर देता है पर माइक उससे कुएं में नीचे तक गिरा देता है। अंदर जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एडी इन लोगों से बिछड़ जाता है और पेनीवाइज उस तस्वीर की भूत बन के उस पे हमला कर देता है। बाकी फ्रेंड्स भी एडी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि पेनीवाइज उससे खा लेता वो सब उससे देख लेते हैं जिससे पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। तभी बिल को अपना छोटा भाई भी दिख जाता है और जिसका पीछा करते हुए बिल उस जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवरली होती है। वहाँ बेवरली भी अब हवा में तैर रही होती है जिसे बिल नीचे लाने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई उससे फिर से डिस्ट्रैक्ट करता है पर तभी बाकी सारे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच के सब मिलके बेवरली को नीचे उतार लेते हैं लेकिन वो होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं पर फिर भी उसे होश नहीं आता। अब बेन उससे हॉग करता है, वो उससे प्यार करता था इसलिए बेवरली पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसका छोटा भाई बनके काफी इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उससे अपने साथ घर ले जाने को भी बोलता है। बिल ये सब सुन के रो पड़ता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो और वो उससे गन से शूट कर देता है। अब पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पे अटैक कर देता है। वो सारे बच्चे एक साथ उसका मुकाबला करते हैं लेकिन अब पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उन्हें बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मैं उतना पावरफुल बन जाऊंगा। तुम मुझे बिल को दे दो, उसके बदले में तुम सबको छोड़ दूंगा। तुम लोग चले जाओ, मैं उसे खा के अगले 27 साल तक सो जाऊंगा। अब तुम लोग अपने लाइफ में वापस चले जाओ। पेनीवाइज के यही बात उस पर भारी पड़ जाती है। वो सारे बच्चे अब एक होकर पेनीवाइज से लड़ने लगते हैं। पेनीवाइज बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो लोग नहीं डरते पर वो लोग उससे मार मार के उसको ही घायल कर देते हैं। अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो अब निडर थे, साथ ही एक साथ उसके खिलाफ खड़े थे। उन सब का एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पे मजबूर कर देता है और वो बिल को बिना खाए ही अगले 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।